हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज फिर एक बार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारे सिस्टम ने दिया। आइए मैं आपको एक एक करके लेके चलता हूँ। सुबह से क्या सिग्नल दिया, क्या नहीं, पूरी रिपोर्ट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया और इस कैंडल का हाई था 3316.40। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जैक्ट इसका जो हाई था 3316.39 था। तो इसको मैं राउंड फिगर करूँगा पहले ऊपर 3317, राउंड फिगर हो गया। फिर एक पिप का फिल्टर दूंगा इसमें, एक पॉइंट का। एक पॉइंट का मतलब होता है, यहाँ पे जब एक पॉइंट कैलकुलेट होता है 17 से 18 जाता है तो उसको हम बोलते हैं 10 पिप। कितना बोलते हैं? 10 पिप। मैं पिप इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसलिए पॉइंट बोल रहा हूँ। पॉइंट को समझाने में थोड़ा आसान रहता है। अगर आप पिप को समझते हैं तो आप पिप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय करूँगा 3318.10 पे। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3318.10 आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो यानी ये बाय ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। यहाँ पे हाई देखोगे कितना लगा हाई, 3317.42। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे सेल ट्रेड दिया इस कैंडल पे। इस कैंडल का लो कितना था? 3312.92। मैं लिख देता हूँ 3312.92। तो इसको मैं राउंड फिगर करूँगा पहले नीचे 3312। एक पॉइंट का फिल्टर दूंगा 3311 और 3310.90 पे इसको मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे लो कितना लगा? 3311.25। तो यानी हमारा ये जो शॉर्ट ट्रेड है ये भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर आ जाओ दोबारा, यहाँ पे हमारा बाय ट्रेड फिर दिए इसने 3316.16 पे। 3316.16, तो उसको राउंड फिगर करूंगा मैं 3317। एक पॉइंट का फिल्टर दूंगा वही 3318.10। तो वो ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे 17 तक ऊपर गया। फिर इसने सेल ट्रेड दिया यहाँ पे 3314.50 के आसपास। तो इसका भी लो नोट कर लो आप, 3314.50। फिर इसको राउंड फिगर करूंगा मैं 3314। एक पिप का फिल्टर दूंगा, एक पॉइंट का, यानी 10 पिप का फिल्टर दूंगा 3313 और 3312.90 पे मैं इसको शॉर्ट करूंगा। ठीक है ना? एक लो चेक कर लूँ इसका, 14.18। तो ये था आपका 3314। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आपका 12.90 पे आपको शॉर्ट करना था, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ आपका। एग्जीक्यूट होके यहाँ पे फिर ही ऊपर बाई दिया इसने 1750। इस कैंडल का हाई था, ज़्यादा नीचे नहीं गया है, 3317.50। ठीक है, इस पर राउंड फिगर करूँगा मैं 3318। एक पिप का फिल्टर दूंगा, एक पॉइंट का, नॉट एक पिप का, एक पॉइंट का। एक पॉइंट इज इक्वल टू 10 पिप, 19.10 पे बाय करूँगा। अब यहाँ पे कहाँ बेचा था मैंने? 12.90 पे। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ? 7 पॉइंट का लगभग नुकसान हो गया। ठीक है, 7 पॉइंट का मेरा नुकसान हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर डबल क्वांटिटी से मैं बाय करूँगा। 7 पॉइंट प्लस 3 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा। तो 10 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा, यानी 29 तक का मेरा टारगेट रहेगा। ऊपर हाई कितना गया? 25.98। कितना गया? 25.98। ठीक है, अभी 29 पे थोड़ा सा 2-2.5 पॉइंट का दिक्कत है, लेकिन यहाँ तक हमारा लॉस भी कवर हो रहा था, हम प्रॉफिट में भी आ रहे थे। ठीक है ना? लेकिन फिर भी हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है। फिर यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश किया 3322.74। लो लगाया यहाँ पे 21.38। तो यहाँ पे भी एज पर दी थ्योरी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ शॉर्ट का। बाय ट्रेड अभी तक चल रहा है। यहाँ पे हाई लगाया 27.61। कितना हाई लगाया? 27.61। ठीक है, लेकिन अभी भी 29 का टारगेट हमारा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये नीचे आया। फिर यहाँ पे ऊपर गए 27.35, नहीं आया। फिर यहाँ पे इसने शॉर्ट दिया 3326 के आसपास, 3326 के आसपास। फिर यहाँ पे हमने 3326, इसमें एक पॉइंट का सीधा सीधा फिल्टर दे दिया 25.90 और 3300, 25.3325, मतलब 26 पे एक पॉइंट का फिल्टर सीधा सीधा 25 और 24.90 पे हमने बेचा। अब यहाँ पे समझना कि हमने 0.02 बाई किया था हमने
3319.10 और यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं अब 0.03। क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बाय का टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ था, 3329 पे पूरा नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो 33, हालांकि प्रॉफिट में थे हम, 19 से अगर आप 24.90 कैलकुलेट करोगे तो कितने पॉइंट हो गए? ये देखो 3324.90 पे हम शॉर्ट कर रहे हैं, माइनस 3319.10 पे हमने बाई किया था, 5.8। तो डबल क्वांटिटी थी, डबल क्वांटिटी, तो मैं बोलता हूँ मोटा मोटा $11 का हमें प्रॉफिट हुआ, $11 का प्रॉफिट हुआ हमें। $7 का नुकसान था, क्योंकि जो हमने पहले ट्रेड लिया था ना 3312.90 पे शॉर्ट किया था, फिर 3319.10 पे बाई किया था, उसमें $7 का 0.01 के अकॉर्डिंग $7 का नुकसान गया, तो यहाँ पे $11 का प्रॉफिट आया। तो हम प्रॉफिट में आ गए, लेकिन हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो हम 0.03 बेचेंगे। यहाँ पे कितना लो लगा? 23.62। यहाँ पे लो लगा 23.62, ठीक है, कोई बात नहीं, 0.03 बेचा। फिर यहाँ पे इसने ज़्यादा नीचे नहीं गया, ऊपर गया, इस पे इस कैंडल का हाई कितना है? 330.89। मैं 90 ले लेता हूँ, 3330.90। इसको राउंड फिगर करूँगा 3331, एक पॉइंट का फिल्टर दूंगा, 3332.10 पे मैं बाई करूँगा। अब यहाँ पे कहाँ बेचा था मैंने? 3324.90 पे बेचा था, और 32.10, तो मोटा मोटा 5 6 7 8 पॉइंट का नुकसान हो गया। 8 इंटू 3, तो $24 का मेरे को नुकसान हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। $24 का नुकसान हुआ, मैंने 32.10 पे कितना बाई किया? 0.04 बाई किया। कितने पॉइंट का नुकसान था? 8 पॉइंट का। तो 8 पॉइंट तो मेरा टारगेट होगा प्लस 3 पॉइंट मेरे प्रॉफिट टारगेट के लिए, तो 8 और 3 कितने हो गए? 11 पॉइंट। तो अगर मैं 32.10 में 11 पॉइंट जोड़ता हूँ, जो कि मेरा बाइंग प्राइस है, 3332.10 में अगर मैं 11 पॉइंट जोड़ता हूँ तो मेरा निकलता है 3343.10। और अगर ये टारगेट मेरा अचीव हो जाता है तो 11 इंटू 4 कितना प्रॉफिट आएगा? $44। लॉस कितना गया मेरा? $24। तो कितना नेट में बचा मेरे को? $20। और पहले कितने कमा लिए थे मैंने? 11। 11 में से $60 मेरा नुकसान था, तो $3 मैंने, $4 मैंने उसमें भी कमाए, तो प्लस 4, तो टोटल मिला के आज की अर्निंग होनी चाहिए थी मेरी $24, ठीक है ना। ये देखो, देखते हैं टारगेट गया या नहीं गया। ऊपर कितना आ गया? 44.84 आ गया, टारगेट अचीव हो गया मेरा, प्रॉफिट आ गया ज़बरदस्त, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बाई के ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया, तो केवल मैं शॉर्ट का ट्रेड देखूंगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एज पर द रूल शॉर्ट की एंट्री हुई नहीं है, यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे क्या लो है? 3341.19, 3341.19। इसको राउंड फिगर करूंगा मैं, 3341, एक पॉइंट का फिल्टर लगाऊंगा 3340, और मैं कहाँ बेचूंगा? 3339.90 पे। कितना लो लगा है अब तक? 38.70। तो ये मेरा अभी शॉर्ट पोजीशन चल रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट का टारगेट है मेरा, और अगर ऊपर बाय देगा तो मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँगा। तो अभी तक का जो पीएनएल है मेरा, $24 का पीएनएल है। 0.01 करते करते 0.04 तक हम गए। अब हालांकि यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब शॉर्ट किया मैंने 0.3 शॉर्ट किया, जबकि मेरा पुराने ट्रेड में $11 का प्रॉफिट हो गया था, $7 का नुकसान था। मैं चाहता तो 0.1 से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैंने डिसिप्लिन को फॉलो किया। और उसका फायदा क्या मिला मेरे को थोड़ी ना पता था इतना, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ। जब मैंने अपना मैनुअली एनालिसिस किया तो मेरे को लग रहा था ज़्यादा ज़्यादा 38 से 40 तक जाएगा ये, उसके ऊपर नहीं जाएगा। मेरे को थोड़ी ना पता था 44 से 48 पहुंच जाएगा ये। लेकिन एज पर दी सिस्टम अगर हम चलते हैं तो सिस्टम को अपना काम करने दो, वो अपना आप आपको अपना पोजीशन पे ले जाएगा जहाँ पे उसको लेके जाना है, ठीक है। अब इसी को आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड चेक करो 5 मिनट के चार्ट पे। यूरो यूएसडी, ये सुबह देखो, अब ये तो कल से चल रहा था, ये सुबह बाई ट्रेड एग्जीक्यूट होना था। यहाँ पर 1647 का हाई है, 2 पिप का फिल्टर दिया, 49 पे बाई करना था, नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पीछे से शॉर्ट ट्रेड चल रहा था, हमें फ्रेश शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है, केवल बाई ट्रेड लेना है। फिर यहाँ पे देखो बाई दिया 1636, 2 पिप का फिल्टर लिया 38, उसके बाद देखो सीधी मूवमेंट। जीबीपी यूएसडी पे आ जाओ। जीबीपी यूएसडी कल से शॉर्ट चल रहा था, यहाँ पे बाई किया 1.3489, 2 पिप का फिल्टर दिया, 3491 पे बाई करना था, 93 का हाई लगाया, वहां से नीचे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा यहाँ पे एवरेज करना चाहो कर लो, कितना ऊपर गया? 3506, ठीक है ना। ये अभी भी बाई चल रहा है, अभी इसमें सेल नहीं आया है, ये जबरदस्त परफॉर्मेंस है।
तो अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पैसा आपको डेफिनेटली मिलेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने जिसने इंडिकेटर लिया था, उन लोगों ने शायद ये वाला बाय ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रेड था उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे यहाँ पे, जब ये 40 हो गया था पूरा, ठीक है ना। मैंने कहा भाई बाय ट्रेड तो यहाँ पे लेना चाहिए काट के। तो ये चीज़ समझने की, आदमी क्या है काटता नहीं है पोजीशन, होल्ड करता है पोजीशन, काट लो, पोजीशन इंक्रीज कर लो, प्रॉफिट आएगा। अब डेली करो, मैं बता रहा हूँ डेली प्रॉफिट निकलेगा। अभी तो आज $24 निकला है, किस दिन $5 निकलेगा, किस दिन $10 निकलेगा, तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे ट्रेड करना है इसके ऊपर। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं भी क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है मेरे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।